हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका सेंट स्टीफन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर, जिस पे आप सभी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देख पाते हैं। आज हम इस वीडियो में 12th क्लास का जो लेसन है, नव सामाजिक आंदोलन, न्यू सोशल मूवमेंट के नाम से ये जो चैप्टर है, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। ये छोटा सा पार्ट है और इस लेसन को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें। पिछले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देखें और समझने का प्रयास करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एवरी वीक जो Gmeet पे आपकी क्लास होती है, ऑनलाइन क्लास, वहाँ पर आप अपने प्रश्नों का हल पा सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सेंट स्टीफन के चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को आप जरूर से ऑन करें। इससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। तो शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टेड वीडियो, जो है नव सामाजिक आंदोलन, न्यू सोशल मूवमेंट। तो शुरू करें आज का ये वीडियो, नव सामाजिक आंदोलन, न्यू सोशल मूवमेंट। सामाजिक आंदोलन वस्तुतः एक ऐसा लचीला शब्द है जिसका संबंध समाज के उन सामाजिक हितों, समूहों, प्रयासों से है जो सामान्यतः प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाते हैं। ये एक समूह सामाजिक क्रिया है जिसका उद्देश्य वंचित समूह के हितों की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना। सामाजिक आंदोलन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गैर परंपरागत परंतु सक्रिय सहभागी है, जो राज्य के कल्याणकारी समूहों का प्रयासों का पूरक है। सामाजिक आंदोलन से पूर्व सामाजिक समूह और वर्गों के हितों की पारस्परिक संस्थाओं के माध्यम से नागरिक वर्ग को प्राप्त करने की कोशिश करता है। देखिए, सामाजिक आंदोलन क्या होता है? समाज ऐसे वर्ग जो लोकतांत्रिक हितों से वंचित रह जाते हैं, ऐसे समूह जो आंदोलन करते हैं, उनको हम सामाजिक आंदोलन के नाम से जानते हैं। सामाजिक आंदोलन किस प्रकार के हो सकते हैं, किन किन श्रेणियों में इनको बांटा जा सकता है, वो आप देख रहे हैं। 4.1 में आप देख सकते हैं सामाजिक आंदोलनों की श्रेणी का विभाजन। फर्स्ट इसमें आप देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं। आप जानते हैं क्रांतिकारी भारत जब प्रतंत्र था, अंग्रेजों जब गुलामी की जंजीरों में भारत जकड़ा हुआ था, तो उस समय क्रांतिकारी आंदोलन किए गए थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे कई क्रांतिकारी नेता हुए जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया और भारत को स्वतंत्र करवाने में अपना योगदान दिया। दूसरा सुधारवादी, उपचारवादी और वैकल्पिक, ये चार आप देखते हैं आंदोलन के प्रकार होते हैं। इसमें फर्स्ट देखते हैं क्या है वो क्रांतिकारी आंदोलन किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन क्या होते हैं? क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन प्रचलित सामाजिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं में आमूल परिवर्तन के पक्षधर होते हैं, जैसे नक्सलवादी आंदोलन, वामपंथी आंदोलन। ये क्या है? किसी भी व्यवस्था में या किसी भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था में ये परिवर्तन लाने के लिए ये आंदोलन किए जाते हैं। जैसे नक्सलवादी हैं, वामपंथी आंदोलन है, जो क्या है सत्ता में या सत्ता के लोगों से या सरकार से, ये क्या है किसी व्यवस्था या किसी भी प्रकार की अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये आंदोलन किए जाते हैं। सेकंड जो आप देखते हैं सुधारवादी, रिफॉर्मेटिव मूवमेंट क्या होते हैं? रिफॉर्मेटिव मूवमेंट या सुधारवादी आंदोलन प्रचलित असमानताओं, सामाजिक समस्याओं को धीरे धीरे सुधार के ये हिमायती होते हैं। यानी कि सामाजिक असमानताएं होती है, समाज में जो भी वर्ग विभेद होते हैं, उनको ये मिटाने के पक्षधर होते हैं और उनकी ये हिमाकत करते हैं। ये जो आंदोलन इस प्रकार के होते हैं, इसके लिए सामान्यतः संसाधनीय समितियों के द्वारा उनका सहारा लिया जाता है। यानी कि संसदीय व्यवस्था जो होती है, संसदीय समितियां होती है या संवैधानिक जो संस्थाएं होती है, उनका यह सहारा लेते हैं और उनके माध्यम से यह क्या करते हैं, समाज में एकता और समरूपता लाने का प्रयास करते हैं। इस बात को आप समझे होंगे। अधिकांश गैर सरकारी संगठन इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जो भी गैर सरकारी संगठन होते हैं जिनको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, वो गैर सरकारी संस्थाएं हैं। ये सभी संस्थाएं क्या करती है? सुधारवादी आंदोलन में विश्वास रखती है, रिफॉर्मेशन में विश्वास रखती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं आपने ये समझने का प्रयास किया होगा। जो सेकंड है वो है उपचारवादी आंदोलन, करेक्टिविटी। यानी कि उपचारवादी आंदोलन क्या है? उपचारवादी आंदोलन किसी एक विशेष व्यक्ति या समस्या पर केंद्रित होते हैं। ये उस पर विशेष समस्या से मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या समुदाय या किसी एक वर्ग पर ये विशेषतः इनका ध्यान केंद्रित होता है और उस व्यवस्था में या उस समस्या को ये हल करने का ये प्रयास करते हैं।
उपचारवादी आंदोलन। अगला जो चौथा है वो क्या है? वैकल्पिक आंदोलन, अल्टरनेटिव मूवमेंट। वैकल्पिक आंदोलन क्या होते हैं? वैकल्पिक आंदोलन संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलाव लाकर एक विकल्प स्थापित करने की बात करते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य में बदलाव भी शामिल होते हैं, जैसे नारीवादी आंदोलन। ये एक वैकल्पिक आंदोलन एक नया एक रास्ता खोलते हैं, बदलाव की बात करते हैं। इस प्रकार सामाजिक आंदोलन एक नई व्यवस्था द्वारा पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन के लिए सचेतक समूह व्यवस्था से जकड़ा हुआ समयानुकूल मानवीय और वंचित परिवर्तन के लक्ष्य आधारित सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। उन सभी आंदोलन का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना होता है, जो वामपंथी गोलपंथी पर आधारित होता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री समाज विज्ञानी अभय कुमार दुबे के अनुसार वो क्या कहते हैं समाजवादी आंदोलन के बारे में, उनकी जो डेफिनेशन है, पहले वामपंथी राजनीतिक कार्रवाई का मतलब वर्ग आधारित गतिविधियां माना जाता था, लेकिन जब पश्चिम में रेडिकल नारीवाद, पर्यावरण संरक्षण, अफ्रीको अमेरिकन समूह के अधिकतर अफ्रीको यानी कि अफ्रीका के लोग और अमेरिकी यानी कि अफ्रीका और अमेरिका के जो लोग में रंग भेद की नीति था अमेरिका में, नेल्सन मंडेला ने इस रंग भेद की नीति का विरोध किया और अमेरिका के जो मूल अफ्रीकी थे जो अमेरिका में आकर बस गए थे, उनके अधिकारों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया और सफलता पाई। आप ये पिछले 11th में आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आणविक निशस्त्रीकरण यानी कि आणविक जो ऊर्जा हथियार जो है आणविक ऊर्जा पर आधारित होते हैं, उन पे ये सारी बातें निर्धारित करती है। तदनुसार नई सामाजिक आंदोलन विचारधारा विविध गतिविधियों पर आधारित होती है, मुद्दा केंद्रित आंदोलन होते हैं। ये दलगत राजनीति से भी तटस्थता को रेखांकित करते हैं, दलगत राजनीति से भी ये प्रेरित होते हैं। नवीन सामाजिक आंदोलन के प्रमुख रूप से निम्नलिखित समूहों में इनको बांटा जा सकता है, जैसे किसान आंदोलन, किसान अधिकार आंदोलन। किसान अधिकार आंदोलन क्या होते हैं? श्रमिक आंदोलन है, महिला सशक्तिकरण आंदोलन। ये क्या है? ये वर्गगत आंदोलन होते हैं। ये जो आंदोलन के प्रकार अपने पहले पढ़े, ये क्या श्रेणियों में बटे हुए हैं। अब जो जैसे किसान अपनी मांगों को लेकर जो आंदोलन करते हैं वो किसान आंदोलन कहा जाते हैं। जैसे श्रमिक अपने जो आंदोलन करते हैं लेबर मूवमेंट, उसको लेबर मूवमेंट कहते हैं, श्रमिक आंदोलन कहते हैं। अंत औद्योगिकरण 1991 के बाद प्रारंभ हुए पूंजीवाद और वैश्वीकरण के पश्चात भारतीय कृषकों, विशेष रूप से लघु कृषकों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन होते रहे। इनका उद्देश्य मुख्य रूप से वैश्वीकरण और निजीकरण के दौरान मुक्त बाजार व्यवस्था पर भारतीय हितों की रक्षा करना था। सेकंड है श्रमिक आंदोलन, लेबर मूवमेंट। लेबर मूवमेंट क्या है? परंपरावादी श्रमिक आंदोलन जो मुख्य वामपंथी समूहों तक केंद्रित है। ने मुख्यतः औद्योगिक प्रतिष्ठानों और सरकारों से स्वयं को सामूहिक सौदेबाजी तक सीमित कर दिया। इसके विपरीत उदारीकरण, वैश्वीकरण के नवीन युग में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए कई श्रमिक समूह सक्रिय हो गए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। महिला सशक्तिकरण क्या होता है? महिला सशक्तिकरण आप नाम से जानते हैं। महिला सशक्तिकरण आंदोलन क्या है, इसको पढ़ते हैं। भारत में महिला आंदोलन का विकास उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद आंदोलन के दौरान हुआ। महिला कल्याण और महिला विकास के चरणों के बाद 80 के दशक में महिला सशक्तिकरण का नव सामाजिक आंदोलनकरण की देन है। यह मांग की गई है कि सहभागिता, प्रतिनिधित्व एवं निर्णय में प्रभावी भूमिका के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक व्यवस्था में अपनी समुचित प्रतिस्थितियाँ अर्जित करनी होगी। रूढ़िवादी पितृसत्ता को चुनौती देते हुए महिला आंदोलन ने परिवार से लेकर अर्थव्यवस्था और राज्य के जेंडर संवेदीकरण का अभियान भी चलाया है। इसी तरह विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। यद्यपि विकास एक अनिवार्य और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, जिसमें फर्स्ट आप देखते हैं वो क्या है? नदियों पर बांध बनाने के कारण विस्थापन की समस्या,
नदी जल विवाद, सड़क परिवहन के विस्थापन, ये पर्यावरण संरक्षण, ये सारे ये क्या है, विकास के कारण ये सारे बाधित होते हैं। इस क्षेत्र में नव सामाजिक आंदोलन के विकास की पर्यावरणीय आकांक्षाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इस संदर्भ में अनंत विकास के उदाहरणों को चुनौती देकर संपोषणीय विकास के लिए गोलबंदी की गई है। तो ये चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, आपने पढ़ा, आपने समझा। तो ये इसमें आपने क्या जाना, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इसके जो क्वेश्चन, इसके जो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसको देखते हैं। सामाजिक आंदोलन की 4 श्रेणियाँ होती है: परिवर्तनकारी, सुधारवादी, उपचारवादी और वैकल्पिक। भारत में सक्रिय कुछ सामाजिक आंदोलन भी हुए हैं, जिसमें कृषक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, महिला सशक्तिकरण, विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन भी किए गए हैं, ये सारे आपने इस वीडियो में पढ़ा। अब ये क्वेश्चन आंसर है, जिसमें भारत में सुधारवादी आंदोलन का एक उदाहरण है नक्सलवादी आंदोलन, बेटी बचाओ आंदोलन, बोंडो आंदोलन, कावेरी जल विवाद। यानी सुधारवादी आंदोलन कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। इसमें फर्स्ट है सुधारवादी आंदोलन जो है वो बेटी बचाओ आंदोलन सुधारवादी आंदोलनों की श्रेणी में आता है। इनमें से कौन सा कृषक आंदोलन से संबंधित है? भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान यूनियन, क्षेत्र संगठन, प्रजामंडल आंदोलन। इनमें से कौन सा संगठन जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित है? तो वो है प्रजामंडल आंदोलन। किसान आंदोलन से संबंधित प्रजामंडल आंदोलन है। तो एक श्रमिक आंदोलन संघ का नाम बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ये क्वेश्चन आंसर आपको करने होंगे। तो एक बार फिर से इस लेसन को देख लेते हैं, क्या आपने इसमें पढ़ा। देखिए नव सामाजिक आंदोलन नाम से ये चैप्टर है। सामाजिक आंदोलन क्या होता है, आपने पढ़ा। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा लचीला शब्द है जिसका संबंध समाज के उन सभी नागरिक हितों, समूहों और प्रयासों से है जो सामान्य प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाते हैं और उनका नेतृत्व ये करता है। इसको 4 श्रेणी में बांटा जाता है, जिसमें फर्स्ट है क्रांतिकारी, सुधारवादी आंदोलन, उपचारवादी आंदोलन और वैकल्पिक आंदोलन। 4 इस भागों में इसको बांटा जाता है: क्रांतिकारी आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन, उपचारवादी आंदोलन और वैकल्पिक। क्रांतिकारी आंदोलन क्या होता है? क्रांतिकारी आंदोलन मतलब क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन प्रचलित सामाजिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं में अचानक परिवर्तन लाने के ये पक्षधर होते हैं, जैसे नक्सलवादी या वामपंथी आंदोलन है। सुधारवादी आंदोलन आपने पढ़ा, उपचारवादी आंदोलन, वैकल्पिक आंदोलन, ये सारे जो हैं ये आंदोलन के प्रकार थे। कृषक आंदोलन, जैसे कुछ और भी सामाजिक आंदोलन होते हैं, जैसे कृषक आंदोलन, किसान अपनी मांगों को लेकर जो आंदोलन करते हैं वो किसान आंदोलन होते हैं। श्रमिक आंदोलन, लेबर मूवमेंट, महिला सशक्तिकरण आंदोलन, ये सारे विकास के विरुद्ध आंदोलन ये आपने ये सारे इस वीडियो में पढ़ा था। तो ये इसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेसन है, तो इसको वीडियो को आप फिर से देखें और समझने का प्रयास करें। तो आप इस वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक बार अपन इसको समझ लेते हैं। आपने सिलेबस में जो है आपने क्या क्या पढ़ा है, तो एक बार देखते हैं क्या क्या अपन ने पढ़ा है। अपन इंडेक्स में देखते हैं कि क्या क्या अपन ने पढ़ा। तो ये इंडेक्स आप देख रहे हैं। इंडेक्स में आपको बता देता हूँ कि आप कौन कौन से लेसन पढ़ चुके हैं। न्याय आप पढ़ चुके हैं, यूनिट फर्स्ट में आप न्याय पढ़ चुके हैं। शक्ति, सत्ता, वैधता पढ़ चुके हैं। धर्म वाला जो चैप्टर था इसको हटा दिया गया है। स्वतंत्रता, समानता पढ़ चुके हैं। और इसमें आप ये राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति और सहभागिता दोनों तीनों चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं। और इसमें जो ये 3rd यूनिट है राजनीतिक विचारधारा है, इसको हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया बोर्ड की ओर से। तो इसी तरह ये जो अगली यूनिट है भारतीय राजनीति के उभरते आयाम, इसमें आपने जो पढ़ा था उसमें नीति आयोग आप पढ़ चुके हैं, विकास और नीति आयोग आप पढ़ चुके हैं, पर्यावरण ये वाला चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, भारत और वैश्वीकरण आप पढ़ चुके हैं। और इसी तरह आप इसमें नवीन, अब आगे हम पढ़ेंगे नवीन आंदोलन, ये महिला सशक्तिकरण, ये भी आप अभी पढ़ चुके हैं। और लास्ट जो इसका बचेगा ये है सामाजिक और आर्थिक न्याय और महिला आंदोलन, महिला आरक्षण, ये भी आप अगले वाली वीडियो में, आने वाली वीडियो में आप पढ़ चुके होंगे। तो एक तरीके से यूनिट फर्स्ट जो है वो आप कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। अब बात करते तो आप यूनिट खंड ब देखते हैं। तो खंड ब में आप न्याय पढ़ चुके हैं। न्याय जो है, न्याय वाला चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। एक मिनट,
शक्ति सत्ता वैधता न्याय पढ़ चुके हैं। धर्म वाले चैप्टर को हटा दिया गया है। स्वतंत्रता समानता वाला चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। इसी तरह राजनीतिक समाजीकरण ये आपके सिलेबस में अभी भी है। संस्कृति है और राजनीतिक सहभागिता ये भी है। तो यूनिट 3 जो थी इसको हटा दिया गया है। यूनिट 3 को, यूनिट 3 में जो ये 3 थी इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और चौथी यूनिट जो आप लास्ट ये देखते हैं, इस चौथी यूनिट में नीति आयोग आप पढ़ चुके हैं। नियोजन और विकास नीति आयोग, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन ये पढ़ चुके हैं। भारत और वैश्वीकरण आप पढ़ चुके हैं। ये नवीन आंदोलन अभी आप पढ़ रही हैं इस वीडियो में। और इसी तरह ये सामाजिक आर्थिक और न्याय महिला आरक्षण ये अगले वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। इसी तरह इसमें आप पढ़ चुके हैं ये भारतीय संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार मूल कर्तव्य पढ़ चुके हैं। ये वाला चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है। राज्यसभा लोकसभा ये वाला चैप्टर आपके आएगा। और ये वाला जो प्रधानमंत्री स्थिति वाला चैप्टर हटा दिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये आप पढ़ चुके हैं। और ये जो चौथा यूनिट है इसको हटा दिया गया है। इसी तरह अगले वाली वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे, यानी कि दिसंबर में आप पढ़ेंगे जातिवाद और सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आतंकवाद, राजनीतिक अपराधीकरण, गठबंधन की राजनीति, ये सारे आप पढ़ेंगे। इसी तरह ये जो चैप्टर है अगला गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये सारे जो हैं आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अपने लगभग 2 यूनिट अपनी बाकी रह गई है। इसको आप देख रहे हैं इसमें आप स्क्रीन पे 2 यूनिट जो अपनी बाकी रह गई है। 2 यूनिट जो है जिसमें आप जातिवाद और सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और भाषावाद, आतंकवाद और राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और गठबंधन की राजनीति, धर्मनिरपेक्ष, ये वाला जो चैप्टर है, ये दोनों यूनिट जो है ये अपनी रह गई। लेकिन लगभग 8 अपने चैप्टर रह गए हैं। तो इन सभी चैप्टर को आने वाली वीडियो में यानी दिसंबर तक अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।